हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न एंड ग्रो बाय निशी में, जिसमें हमने लास्ट क्लास में आपका वास्तविक संख्याएं प्रश्नावली 1.1 है आपकी, और क्वेश्चन नंबर है आपका फोर्थ क्वेश्चन तक हम कर चुके हैं। आज हम फिफ्थ क्वेश्चन करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए क्या है आपका। जांच कीजिए कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो यहाँ पर आपको विभाजकता के बारे में पूछा गया है, आपको इसमें आंसर देना है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि विभाजकता क्या होती है। विभाजकता क्या होती है, जैसे कि अगर आप 2 की विभाजकता देखते हैं तो 2 की विभाजकता क्या होगी कि लास्ट जो आपका यूनिट डिजिट होगा या आपका इकाई अंक होगा जो वो आपका क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8 ये आना चाहिए। 3 की विभाजकता क्या होती है आपकी कि इसमें आपको जो भी आपको अंक दिए होते हैं उन सभी अंकों को आपको आपस में सम करने पर वो आपका 3 से डिवाइड होना चाहिए, उसको विभाज्य होना चाहिए। इसी तरह से आपके जो 6 का अगर वो आपको अगर 4 का बोला जाए तो आपका जो भी आपको अंक दिए गए होंगे उसमें जो लास्ट के जो 2 अंक होंगे वो आपके 4 से डिवाइड होना चाहिए, है ना। और अगर 5 की पूछी जाती है तो 5 में क्या होता है, लास्ट का जो आपका अंक होगा वो आपका 5 होना चाहिए, तभी आप 5 से डिवाइड कर सकते हो उसको, है ना। और जो 6 होता है, 6 में क्या होगा आपका, 6 में ऐसा होगा कि 2 और 3 दोनों से ही जाना चाहिए, तभी आपका पूरा 6 से जा सकता है। 7 की जो होती है विभाजकता वो थोड़ा सा उसका पैटर्न अलग होता है, वो आपकी क्लास में आपके एग्ज़ाम में नहीं पूछी जाती है। इसके बाद आप 8 पर देखते हैं। 8 जो होता है उसमें क्या होता है, जैसे 4 की होती है ना, लास्ट के जो 2 अंक होते हैं, ऐसे जो 8 होता है उसमें लास्ट के आपके 3 डिजिट होना चाहिए, 3 अंक होना चाहिए जो आपके डिवाइड होना चाहिए किससे, 8 से, ठीक है। 9 क्या होता है, 9 का जो होता है वो आपका 3 जैसा होता है, 3 में होता है ना, जिसकी सम ऑफ डिजिट या अंकों का योग आपका 3 से डिवाइड होना चाहिए। इसी तरह 9 में भी होता है कि आपको सारे जो आपके अंक होंगे उनका जब प्लस करेंगे तो उसका जो सम आना चाहिए पूरा वो आपका 9 से विभाज्य होना चाहिए, है ना। अच्छा, 10 की बात करें तो 10 में क्या है, 10 में आपको क्या दिखता है कि यहाँ पर जैसे 0 10 लिखा है, अगला जो ये जो आपका इकाई अंक है ये 0 है, तो इकाई अंक 0 होगा तभी आप उसे 10 से डिवाइड कर सकते हैं। अगर 0 नहीं होगा तो ये 10 से कभी डिवाइड नहीं होगा। तो ये जो है आपकी विभाजकता है जो आपको अभी मौखिक बताई है ना। अभी हम आगे इसका वीडियो भी लाएंगे, उसमें आपको कुछ क्वेश्चंस भी दिए जाएंगे, उससे आपको क्लियर हो जाएगा, है ना। तो आज हम इसमें करते, इसमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में आपको पूरी थ्योरी लिखनी है कि कैसे क्या होगा। हम लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे यदि कोई संख्या का अंक 0 पर समाप्त होता है तो वह 10 से विभाजित होती है, या दूसरे शब्दों में यह संख्या 2 या 5 से विभाजित होगी। 2 से भी हो सकती है और आपकी 5 से भी हो सकती है ना। जैसे क्योंकि 10 क्या होता है, उसका जो गुणनखंड होंगे निकालेंगे आप तो क्या निकलेगा, 2 और 5, है ना। इसी तरह अगर आप निकालते हैं 6 की घात n, n मतलब कुछ आगे तक कोई भी संख्या हो सकती है, का अभाज्य गुणनखंड निकालें अगर, तो क्या होगा,
6 के पहले गुणनखंड निकालेंगे 2 और 3, और इसकी पावर क्या कर देंगे n, तो 2 की पावर n और 3 की पावर n, है ना। तो 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंड में 5 तो है नहीं, तो लिख दो 5 नहीं है ना। इसलिए 6 की घात n 5 से विभाजित नहीं होगा, है ना। तो ये क्या है, ये आपका 5 से विभाजित नहीं होगा। अच्छा, एक आपकी इसमें दी होगी गणित में, आपकी एक थ्योरम दी है, मतलब इसमें प्रमेय दी हुई है कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय की अद्वितीयता हमें यह निश्चित कराती है कि 6 की घात n के गुणनखंड में 2 और 3 के अतिरिक्त और पूरी अभाज्य गुणनखंड नहीं है, ठीक है। इसके बाद अतः किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, है ना। जब इसमें 5 आएगा ही नहीं आपका, तो आप इसको इसमें 0 भी नहीं आ सकता, है ना। ये है आपकी इसकी पूरी आपकी थ्योरी है 5th क्वेश्चन की, ओके। तो ये 5th क्वेश्चन है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसे लिख सकते हैं इस थ्योरी को। इसमें ज़्यादा कुछ अलग नहीं है, आपको एक बार समझना है और आपको इसको लिखना है। अब जो आपका 6th क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, देखेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, है ना। और इंग्लिश मीडियम के लिए तो आप मेरा दूसरा चैनल पर विजिट कर सकते हैं, स्टडी पॉइंट पर इशू में। और हिंदी के लिए आप यहाँ पर बने रहें, ठीक। थैंक यू फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं।